नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम महाकुंभ के बारे में बात करेंगे। महाकुंभ पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी ने एक बात कही, यही बात बोले कि पापों से मुक्ति पाना है तो गंगा स्नान करें। यानी उन्होंने कहा कि गंगा स्नान करने से पापों से छुटकारा मिलती है। जिनको पापों से मुक्ति पाना है गंगा स्नान करें। उन्होंने क्या गलत कहा? ये बातें तो पौराणिक कथा में भी कहा गया है, लिखा भी गया है, लोग जानते भी हैं और सुनते भी हैं कि गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा दिए हैं कि इस बात पे राजनीति होने लगी है। पार्टी वाले सब इस बात को लेकर एक राजनीति विवाद बना दिए हैं और उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, आप अपने समाज में, अपने आसपास पड़ोस भी देखे होंगे कि हिंदू धर्म वाले या हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को माँ समान मानते हैं, माँ ही मानते हैं। यदि किसी व्यक्ति के साथ किसी गौ हत्या हो जाए तो लोग उन्हें कहते हैं काशी जाओ, बनारस जाओ, उज्जैन जाओ, हरिद्वार जाओ, इलाहाबाद जाओ और गंगा स्नान करके इस गौ हत्या से मुक्ति पाओ। दोस्तों, आपने ऐसा देखा भी होगा, कितने लोगों ने गंगा स्नान करने के लिए काशी जाते हैं और वहाँ से पंडितों के साथ अपना विधि पूर्वक स्नान करते हैं और मानते हैं कि हमने जो पाप किए थे वो पाप से छुटकारा मिल गया है। लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि ऐसा करने से, गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलता है। गंगा स्नान से यानी गंगा जल से शरीर को धोने से आप सोचते होंगे कि पापों से मुक्ति मिल जाए। ये गलत चीज़ है। अपनी मन को धोना चाहिए, गंगा जल से निश्चल करना चाहिए, अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को बदलना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और मानव हित के लिए कल्याणकारी कार्य करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, जीवों की रक्षा करना चाहिए। ये सब पुण्य काम करके आपके पाप को कम किया जा सकता है। लेकिन ये सोचेंगे कि गंगा स्नान करने से सिर्फ पाप से मुक्ति मिल जाएगी, तो ये गलत है। यदि पापों से मुक्ति पाना है तो परोपकार, धर्म कार्य, मानव हित के कार्य कीजिए, मानवता का, मानव से संबंध को स्थापित कीजिए। यही पापों से छुटकारा पाने की एक साधन है। अब जितने पुण्य कार्य करेंगे उतने आपके पाप धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इस तरह से आप पाप को छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप सोचेंगे कि गंगा स्नान करने से, शरीर को गंगा जल से धोने से पापों की मुक्ति मिल जाए, ये असंभव है। कबीरदास जी की बाणी हमें याद आ रही है। उन्होंने दोहे में ठीक ही कहा है, पूरे वर्ष करत रहे एक एक करते पाप, पूरे वर्ष करत रहे एक एक करते पाप, एक दिन गंगा नहा के करवा लेते माप। वाह, क्या बात है। फिर आगे दोहे में कबीरदास जी बोलते हैं, कहे कबीर समझाइए, कहे कबीर समझाइए, वाह रे खूब है पापी, आप ही करता पाप, आप ही मानता माफी। वाह, क्या बात बोले हैं। उन्होंने इस दोहे के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि यदि जो मानव विचार है वो सोचते हैं कि पूरे साल अगर हम पाप कर्म करें और एक दिन गंगा स्नान कर लें तो सारे पाप धुल जाएंगे और हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। यही धारणा है मानव के बीच में। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक आप अपने मन को नहीं बदलिएगा, अपने मन को नहीं धोइएगा, जब तक आप सोच को नहीं बदलिएगा और हितकारी कार्य मानव के लिए नहीं कीजिएगा, जीव की रक्षा के लिए नहीं कीजिएगा, तब तक आपकी पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी कहने का अर्थ है कि पाप से मुक्ति पाना है तो एक पुण्य काम करके ही आप पापों से मुक्ति पा सकते हैं। आप सोचेंगे कि गंगा स्नान कर ले, गंगा स्नान शरीर धो लें
और पाप से मुक्ति मिल जाए, असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता है। फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि साल भर पाप करने से, एक दिन गंगा नहाने से पाप से मुक्ति मिल जाती है, वैसा व्यक्ति यानी वो पाप करने का बढ़ावा दे रहे हैं। पाप स्नान, गंगा स्नान करके पाप से तो मुक्ति पा लेंगे, फिर सोचेंगे जब पाप से तो मुक्ति मिल गया हमें, फिर साल भर पाप करेंगे और एक दिन गंगा नहाकर फिर पाप से मुक्ति पा लेंगे। तो ये पाप से मुक्ति पाने का सही साधन नहीं है। जब तक आप अपने अंतरात्मा को, मन को शुद्धता नहीं कीजिएगा, अपने सोच को नहीं बदलिएगा, मानव हित के लिए नहीं सोचिएगा, जीवों की रक्षा के लिए नहीं सोचिएगा, जितने भी धरती पे सब प्राणी हैं, पर्यावरण है, ब्रह्मांड है, यदि आप सबकी भलाई के बारे में सोचिएगा, यानी जब तक आप पुण्य काम नहीं कीजिएगा तब तक आपको पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों, इस जो चंद्रशेखर जी थोड़ी सी बात बोले हैं, वास्तव में सच ही कहे हैं, लेकिन पौराणिक कथा में देखा जाए तो इसमें लिखा गया भी है कि पापों से मुक्ति पाना है तो गंगा स्नान कीजिए और पापों से मुक्ति मिल जाए। तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं कहे हैं। फिर भी लोगों ने, पार्टी वालों ने, राजनीतिक पार्टी वालों ने इस बात को एक राजनीतिक मुद्दा बना लिए और इस बात पे बहुत टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपने मन को बदलिए, अपने सोच को बदलिए। यदि अपने अच्छे मन से, पवित्र मन से अगर किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आपको उसमें सही नज़र आएगा। आप सही चीज़ को पहचानिएगा, गलत चीज़ को आप भूल जाइएगा। गलत चीज़ को आप देखना ही नहीं चाहिएगा। उसमें किसी भी व्यक्ति पे ऐसा ही आरोप नहीं लगा देना चाहिए बिना सत्यापित के। तो दोस्तों, हमारी मानना है कि पाप से मुक्ति पाना है तो अपनी अंतरात्मा को शुद्ध कीजिए, अपनी मन को बदलिए, सोच को बदलिए, एक मानव समाज को स्थापना कीजिए, मानवता के लिए संबंध स्थापित कीजिए। यही पापों से छुटकारा पाने की सही उपाय है, सही मार्ग है। संत गुरु रविदास जी ये भी कहते हैं कि मन चंगा तो कठवती में गंगा, यानी आपकी मन शुद्ध है, पवित्र है तो गंगा जी आपके घर में ही हैं। आप घर के गंगा जल से ही नहाकर पवित्र हो जाएंगे। ये संत गुरु रविदास जी का कहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानव को अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए। कर्म पे, अपने कर्म को प्रधान मानना चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे, उन्हें अच्छे मार्गदर्शन दिखाएंगे और अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होगा। लेकिन आज जितने भी महापर्व कुंभ में भीड़ लगे हैं, उसमें सुनने में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी मुस्लिम भाइयों को जाने से सख्त मना किए हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि धर्म कभी इजाज़त नहीं देता है गलत काम को करने के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम धर्म हो या सिख हो, ईसाई हो और कोई भी धर्म हो। सभी धर्मों में जीवों को न मारने की शिक्षा दी गई है। मानव को मानवता से क्या संबंध है उसको बताया गया है। मानव मानवता के लिए किस तरह रह सकता है इसको बताया गया है। मानव प्रेम को बताया गया है, जीवों की रक्षा के लिए बताया गया है। चोरी न करने की शिक्षा दी गई है हर एक धर्मों में। तो किसी भी धर्म कोई ख़राब नहीं होता है, कोई ख़राब शिक्षा नहीं दे रही है। इसलिए मुसलमान भाइयों को न जाने की इजाज़त देकर हमारे ख्याल से गलत चीज़ है। यदि उनकी आस्था है, विश्वास है, तो भी जाएं, अपना विश्वास के साथ अपना गंगा स्नान करें, जो भी करें। लेकिन ये गलत चीज़ है। धर्म कभी गलत मार्ग पे चलने के लिए नहीं कहता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बातें कैसी लगी
आप लोग बताइएगा कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।